तो मैंने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देख लिया है और मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत बहुत अच्छी लगी। टॉम हॉलैंड की ये सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी है और कई एस्पेक्ट्स में आप इसको सैम राइमी की स्पाइडरमैन 2 और इनटू द स्पाइडर वर्स से भी कंपेयर कर सकते हो। और हम सब जानते हैं कि सैम राइमी की स्पाइडरमैन 2 और इनटू द स्पाइडर वर्स कितने अच्छे स्पाइडरमैन मूवी है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग इन ब्रांड न्यू डे, सो देयर विल बी स्पॉयलर्स। अगर आपने मूवी नहीं देखा है तो मूवी देखने के बाद आके इस वीडियो को आप देख सकते हो। पीटर पार्कर अपनी लाइफ की उस स्टेज में है जहां पे उसको गाइड करने के लिए कोई आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज या आंट में उसके साथ नहीं है और जो कोई भी उसे जानता था जैसे कि उसके दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे भूल चुके हैं। पिछले 4 साल से पीटर इज ऑन हिज ओन फाइटिंग फॉर न्यूयॉर्क, स्ट्रगलिंग विद हिज थॉट्स एंड मेमोरीज ऑफ द क्लोज वंस ही लॉस्ट। और ये टाइम पीरियड पीटर पार्कर को चेंज कर देता है, बट इन अ गुड वे। अब वो लोगों से और भी ज्यादा बात करता है। इफ ही इज ऑन अ फाइट ही ऑलवेज मेक श्योर कि उसके आसपास जो भी लोग हैं वो सेफ है। वो सबसे पूछता है कि आर यू ओके, किसी को चोट तो नहीं लगी। एंड दैट इज द स्पाइडरमैन आई वाज मिसिंग। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन इज मोर फ्रेंडली, मोर केयरफुल एंड मोर कूल नाउ एंड एवरीवन जस्ट लव्स हिम। और इसीलिए तो हम उससे रिलेट कर पाते हैं बिकॉज ही जस्ट फील्स लाइक अ फ्रेंड। पिछले 3 स्पाइडरमैन मूवीज से मैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का उतना बड़ा फैन नहीं था, बट इस मूवी में टॉम हॉलैंड ने जो परफॉर्मेंस दिया है ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम ही हो। He makes you feel the struggles of Peter Parker and admire the qualities of Spider-Man. And honestly, I don't want Tom Holland to give up on Spider-Man. अगर वो अगले 10 साल तक भी Spider-Man प्ले करेगा ना, I'm okay with that. MJ और नेट के जो कैरेक्टर्स हैं वो पीटर पार्कर को भूल चुके हैं और ये मूवी है पीटर पार्कर के बारे में। तो मुझे ना थोड़ा डाउट था कि एमजे और नेट के कैरेक्टर्स को पीटर पार्कर की लाइफ में फिर से कैसे दिखाया जाएगा, लेकिन इस मूवी में एमजे और नेट के कैरेक्टर को बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड किया गया है। एमजे और पीटर के हर एक सीन बहुत ही ब्यूटीफुल और इमोशनल फील होता है। मूवी के लगभग इंटरवल के आसपास एमजे और पीटर का एक किसिंग सीन है जहाँ पे हमें लगता है कि एमजे अब पीटर को पहचान गई है। आई वॉज क्राइंग। फिर ट्विस्ट आता है कि सी was possessed by Jean Grey. I was watching it on a packed theater और उस टाइम जो ऑडियंस का रिएक्शन था, ओ माय गॉड। फिर बाद में जब एमजे वो लेटर पढ़ लेती है और बोलती है कि पीटर आई एम सॉरी, जिस एमजे से तू प्यार करता है वो मैं नहीं हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, विच इज एब्सोल्युटली रीजनेबल अगर आप एमजे के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो। फिर भी हमें पीटर के लिए इतना बुरा लगता है ना, और वो उसे घर छोड़ने जाता है एंड ही जस्ट कीप्स स्विंगिंग एंड दे डोंट टॉक एनीथिंग। और वो मोमेंट बहुत ही अच्छे से आपको हिट करता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इन्होंने इतनी अच्छी स्पाइडरमैन मूवी बना दी है। फिर नेड और पीटर के जितने भी सीन है दे जस्ट फील राइट। उन दोनों को देख के हमें ऐसा फील होता है कि हम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हैं। और वो हैंडशेक वाला सीन जब आता है, I was crying again। सच बताना उस सीन में तुम कितने इमोशनल हुए थे। पिछले 3 स्पाइडरमैन मूवीज में नेड और पीटर हमेशा वैसे ही हैंडशेक करते थे एंड वी डिडंट केयर दैट मच बिकॉज उस हैंडशेक का उतना वेट था ही नहीं। लेकिन इस मूवी में वो हैंडशेक वन ऑफ द बेस्ट हाईलाइट है। पनिशर और स्पाइडरमैन, क्या ही जोड़ी है इनकी। जब भी फ्रैंक और पीटर एक साथ स्क्रीन पे होते हैं मूवी 10 गुना ज्यादा अच्छी लगती है। दोनों का काम करने का तरीका अलग है और हर चीज पे इनकी डिस्कशन चालू हो जाती है और एक दूसरे को लेके जो बैंटरिंग करते हैं ये दोनों। एंड बिकॉज दे बोथ आर अलोन एंड दे डोंट हैव एनीबॉडी इन देयर लाइफ, दोनों एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं एंड दे ऑल्सो एडमायर ईच अदर। और इस चीज को मूवी में इतना सही से दिखाया है, आई जस्ट वॉन्टेड मोर ऑफ इट। मेरे हिसाब से एक डेडिकेटेड मूवी स्पाइडरमैन और पनिशर की बननी चाहिए। और जॉन ब्रंथाल एज अ पनिशर, ही इज दी बेस्ट। और मूवी का लास्ट सीन जब पनिशर स्पाइडरमैन को हॉस्पिटल लेके जाता है और ऊपर से वो स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम पहन के सबको वेव कर रहा होता है और स्पाइडरमैन नीचे सबके साथ बैठ के देख रहा होता है कि लोग उसे कितना प्यार करते हैं। फिर मूवी का जो एंडिंग शॉट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। पीटर पार्कर एक बिल्डिंग के टॉप में है, पीछे सनसेट या सनराइज हो रहा है। ही वेक्स अप एंड ही ड्रिंक्स फ्रॉम अ कैन। वो शॉट हमें बताना चाहता है कि पीटर पार्कर इज जस्ट अ रेगुलर गाय, जस्ट लाइक वन ऑफ अस। और वो शॉट इतना ब्यूटीफुल था, मैं बता नहीं सकता, यू कैन ओनली फील इट। अब हम बात करेंगे सैडी सिंह के कैरेक्टर के बारे में। एंड स्पॉइलर्स अहेड, सी इज प्लेइंग जीन ग्रे, जिसका मतलब ये है कि अब एमसीयू में बहुत सारे एक्समैन मूवीज देखने को मिलने वाले हैं और जीन ग्रे के कैरेक्टर को भी एक बैक स्टोरी दिया गया है जो काफी सही लगता है। और जीन ग्रे इस मूवी में एक ऐसी कैरेक्टर है जिसको अभी भी पावर मिला है एंड शी इज जस्ट डिस्कवरिंग द वे ऑफ द वर्ल्ड। और मुझे ये बात बहुत सही लगा कि स्पाइडरमैन उसको हेल्प करता है। सी लर्न समथिंग फ्रॉम स्पाइडरमैन। इट डजंट मैटर कि दुनिया तुम पे कितना हार्श
बस है, यू हैव टू बी गुड, यू डोंट हैव टू लूज द कंट्रोल। अपनी उम्मीद को मत छोड़ो और हमेशा अच्छा बन के रहो। एंड वी हैव सीन स्पाइडरमैन लर्निंग फ्रॉम अदर स्पाइडरमैन। नो वे होम का वो वाला सीन याद है ना, जब स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन को मारने वाला होता है और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन आके उसे रोकता है, और वही चीज अभी टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन जीन ग्रे को सिखाता है। सो इट फील्स लाइक अ कंप्लीट सर्कल। डस्टिन डैनियल क्रेटन इस मूवी के डायरेक्टर है और उन्होंने इस मूवी को इतना सही बनाया है कि आई वांट हिम टू मेक एवरी स्पाइडरमैन मूवीज फ्रॉम नाउ ऑन। एक तो ये मूवी दिखती बहुत अच्छी है, कुछ कुछ जगह पे न्यूयॉर्क सिटी मुझे द बैटमैन मूवी के गॉथम सिटी जैसा फील हो रहा था। न्यूयॉर्क सिटी हैज अ कैरेक्टर ऑफ इट्स ओन एंड दिस मूवी इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग सुपर हीरो मूवीज आउट देयर। और स्पाइडरमैन के जितने भी एक्शन और स्विंगिंग सीन्स है, दे लुक सो कूल। जिस तरह से स्पाइडी ऑर्गेनिक वेब्स का यूज करता है फाइटिंग में, दैट वाज रियली क्रिएटिव। और स्विंगिंग सीन्स तो अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से भी ज्यादा अच्छे फील होते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटन, जिस तरह से उन्होंने स्पाइडरमैन को ट्रीट किया है, इट कुडंट हैव बीन बेटर। फिर ब्रांड न्यू डे एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट भी फील होता है। मूवी में येलेना का कैरेक्टर का कैमियो है एंड इट्स नॉट अ यूजलेस कैमियो लाइक इन स्पाई यूनिवर्स। यहाँ पे उस कैमियो का एक पर्पस है, एक मीनिंग है कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। और येलेना के 2 सीन्स है इस मूवी में और दोनों ही सीन्स मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर ब्रूस बैनर और हल्क भी देखने को मिलते हैं, बस हल्क और स्पाइडरमैन का जो फाइटिंग सीन था वो थोड़ा और लंबा होना चाहिए था। और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को टीज किया गया है, जो आई थिंक डूम्सडे में दिखने वाले टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन का टीज होगा। सो ओवरऑल ब्रांड न्यू डे इज वन ऑफ द बेस्ट स्पाइडरमैन मूवीज एवर एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इस मूवी को 1-2 बार और देखने जाऊंगा, क्योंकि ऐसी मूवीज बार बार नहीं आती। सो अगर आपने ब्रांड न्यू डे देख लिया है तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं।